बिहार में एमएलसी चुनाव आगामी 4 अप्रैल को होना है, जिसे लेकर गया जिला के इमामगंज प्रखंड के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश की, जहां पंचायत प्रतिनिधियों की एक ही प्रतिक्रिया सामने आई कि बदलाव हो, नए उम्मीदवार को मौका दिया जाए। सभी मुद्दों पर इमामगंज के लोगों का जवाब पत्रकार गालिब राजा के साथ एक बार जरूर सुने। बता दें कि राजद एमएलसी उम्मीदवार नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों के सामने 2 मुद्दे लेकर आए। पहला मुद्दा कि जब तक ग्राम सभा को मजबूत नहीं करेंगे तब तक सदन से सड़क तक आंदोलन करेंगे। दूसरा, जब तक पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में वृद्धि नहीं कराएंगे तब तक अपना वेतन नहीं लेंगे, जिसकी वजह से तीनों जिला गया, अरवल और जहानाबाद में पंचायत प्रतिनिधियों का रुझान राजद की ओर दिख रहा है। देखिए पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। मैं हूं गालिब रजा। आज बात करेंगे बिहार की, जहां पे एमएलसी का चुनाव होना है और 24 सीटों पर होना है। तो आज हम बिहार के गया ज़िला के इमामगंज में हूं और बात करेंगे यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता और नवनिर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या रुझान है इस बार, किसको विधान परिषद यहाँ से जिताकर भेजना चाहते हैं लोग, क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पूर्व मुखिया जी हैं, उनसे बात करते हैं क्या राय है सर इसको लेकर के, एमएलसी चुनाव को लेकर के, और क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू जी इस एमएलसी चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीते। हम लोग का ही आकांक्षा है। क्या कुछ मुद्दा या क्या उनमें कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से उनको आप लोग चयनित कर रहे हैं? अच्छा सोच, अच्छा व्यक्तित्व और काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, और जो पूर्व में कमी रह गई थी उसको पूरा करने का संकल्प, यही आधार है कुमार नागेंद्र रिंकू बाबू का। जो वर्तमान में एमएलसी थी वो भी तो सब कुछ फुलफ़िल करती थी, तो उनमें क्या कमी है? वो तो सरकार में भी हैं, वो तो और अच्छा करेंगे, तो उनको क्यों नहीं चाह रहे हैं? आप देख ही रहे हैं, विगत 2 टर्म से मैडम चुनाव जीत के गई हैं यहाँ से, और जनप्रतिनिधि अगर जाते भी हैं, पिछले बार हमारे फैसल भाई लोगों ने मदद किया था भी, लेकिन जब वहाँ गए तो उनसे मिले नहीं और ना ही जनप्रतिनिधि की खबर लेते हैं। ये बात है। ठीक है, अपनी ओर से इमामगंज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि को जो आगामी 4 अप्रैल को चुनाव होना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों को यही संदेश देंगे कि लोग कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू बाबू को अपना 1 नंबर का वोट दें। हम उनसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, और इस बार बदलाव करें और रिंकू बाबू को एमएलसी में भेजें। मैं यही लोगों से अपेक्षा रखता हूं, यही लोगों को कहता भी हूं, और लोगों से उम्मीद भी है कि इस बार हम लोग की बातों पर अमल होगा। जनप्रतिनिधि रिंकू बाबू के पक्ष में वोट देने के तैयार है। 4 तारीख का इंतज़ार है, 7 तारीख का काउंटिंग का भी इंतज़ार है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं पूर्व मुखिया राजीव रंजन सिंह, ग्राम पंचायत मल्हारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ बड़ी शख्सियत हैं, राजद के बड़ी शख्सियत हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ ऐसा भी मामला आ रहा है सर कि चुनाव को लेकर के काफ़ी रीमर उड़ रहा है कि काफ़ी जीत करके आई है और ये महिला प्रत्याशी हैं, और इन्होंने जो एमएलसी हैं ये पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सदन में आवाज़ उठा करके वेतन दिलवाने का काम किया है वो अपना, तो क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? दोस्तों, हम जहाँ तक सरकार या मुख्यमंत्री के तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक आदना कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं एक दावे के साथ कहूँगा कि विधान परिषद का चुनाव का 3 क्वालिटी है। पहला है पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रतिनिधियों से वोट, यह भी विधान परिषद में ही जाते हैं। दूसरा है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षकों के द्वारा चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं। तीसरा है स्नातक क्षेत्र के द्वारा भी एमएलसी का चुनाव होता है विधान परिषद का, वो जाते हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे नज़दीकी दोस्त हैं जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी आते हैं और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से भी आते हैं, यानी स्नातक निर्वाचन। उन्होंने तो बराबर ये बोला कि ज़्यादा नहीं, मेरे ही 2 सेट के बाद में जो है सो कि मनोरमा देवी बैठती थी, लेकिन कभी भी सदन में एक शब्द आज तक नहीं बोली है। अब आप खुद सोच लीजिए, ऐसे महिला को ये आरक्षण के लाभ देकर 12 साल जो प्रतिनिधि व्यय किया है, क्या तीसरा बार भी ऐसा व्यय करेगा?
क्यों नहीं? मुख्यमंत्री या हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी का जो सरकार था उसमें 50% आरक्षण देकर, रिजर्वेशन देकर महिलाओं को जागरूक एवं महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम उन्होंने किया। इसमें कोई दुमत नहीं, यहाँ कोई राजनीति नहीं, कोई दल नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उस महिला को 2 बार यहाँ के प्रतिनिधि ने अपनी कुर्बानी दी और अपना मत दे करके उन्हें विधान परिषद में भेजने का काम किया, जो 12 साल समय मामूली नहीं होता है। आज के युग में 10 साल का एक युग होता है और इन्होंने 12 साल व्यय किया। क्या तीसरे बार में भी व्यय करना चाहेगा? ऐसा प्रतिनिधियों के कहना है कि हम लोग तीसरा बार व्यय नहीं करेंगे। वो गया जिला से लेकर के जहानाबाद अरवल तक के यही प्रतिनिधियों का आवाज़ है। जहाँ सवाल उठता है पैसे का, तो जो कमाया है वो खर्च करेगा, और जो खर्चा करेगा तो वो अपने घर का गेहूं बेच के नहीं कर रहा है, बल्कि वो 12 साल का प्रतिनिधियों का हक और अधिकार को बेच करके जो कमाया है उसी को खर्च कर रहा है। तो जनता को खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव तो नागेंद्र उर्फ रिंकू जी ही इसलिए जीतेंगे क्योंकि इनका ना पैसा से मतलब। काउंटिंग का भी इंतजार है जी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं पूर्व मुखिया राजीव रंजन सिंह, ग्राम पंचायत मल्हारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ बड़ी शख्सियत हैं, राजद के बड़ी शख्सियत हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ ऐसा भी मामला आ रहा है सर कि चुनाव को लेकर के काफ़ी रीमर उड़ रहा है कि पैसा का भी खेल हो रहा है, इसमें क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, पैसे की जहाँ तक सवाल है तो जो कमाया है वही न खेल कर सकता है। जो गरीबों का वोट लेकर के गरीबों का हक की लड़ाई न लड़कर उस हक को स्वयं सरकार के हाथों बेचकर या कुछ बिचौलियों के हाथों बेचकर जो पैसा कमाया है वो तो पैसा के खेल खेलेगा। जहाँ तक सवाल है जो नया आए हैं कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू जी, तो ये तो साफ शब्दों में कहते हैं कि हम हक की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक प्रतिनिधियों का हक सरकार से नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना जो चुनाव जीत के जाऊंगा, जो मुझे वेतन मिलेगा वो मैं कभी नहीं लूँगा। ये उनका संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा मजबूत ग्राम सभा, इसकी स्थापना की लड़ाई में लड़ूंगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कमाया है वो तो पैसा का खर्च करेगा, पैसा के खेल खेलेगा ही, क्योंकि जो गरीबों का हक तक दिया नहीं, गरीबों का हक की लड़ाई लड़ा नहीं, वो गरीबों के हक की लड़ाई को किसी दूसरे बिचौलियों के हाथ बेच दिया, तो वो तो पैसा कमाया। आखिर बेचा तो पैसे से बेचा। दूसरी तरफ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भी कि हमने गांधी का सपना पूरा करने के लिए, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया, जिसकी वजह से महिला भी काफ़ी जीत करके आई है और ये महिला प्रत्याशी हैं। और इन्होंने जो एमएलसी हैं ये पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सदन में आवाज़ उठा करके वेतन दिलवाने का काम किया है वो अपना। तो क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? दोस्तों, हम जहाँ तक सरकार या मुख्यमंत्री के तो बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक आदना कार्य करता हूँ, लेकिन मैं एक दावे के साथ कहूँगा कि विधान परिषद का चुनाव का 3 क्वालिटी है। पहला है पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रतिनिधियों से वोट, यह भी विधान परिषद में ही जाते हैं। दूसरा है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षकों के द्वारा चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं। तीसरा है स्नातक क्षेत्र के द्वारा भी एमएलसी का चुनाव होता है विधान परिषद का, वो जाते हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे नज़दीकी दोस्त हैं जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी आते हैं और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से भी आते हैं, यानी स्नातक निर्वाचन। उन्होंने तो बराबर ये बोला कि ज़्यादा नहीं % आरक्षण देकर, रिजर्वेशन देकर महिलाओं को जागरूक एवं महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम उन्होंने किया। इसमें कोई दुमत नहीं, यहाँ कोई राजनीति नहीं, कोई दल नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उस महिला को 2 बार यहाँ के प्रतिनिधि ने अपनी कुर्बानी दी और अपना मत दे करके उन्हें विधान परिषद में भेजने का काम किया, जो 12 साल समय मामूली नहीं होता है। आज के युग में 10 साल का एक युग होता है और इन्होंने 12 साल व्यय किया। क्या तीसरे बार में भी व्यय करना चाहेगा? ऐसा प्रतिनिधियों के कहना है कि हम लोग तीसरा बार व्यय नहीं करेंगे। वो गया जिला से लेकर के जहानाबाद अरवल तक के यही प्रतिनिधियों का आवाज़ है।
जहाँ सवाल उठता है पैसे का, तो जो कमाया है वो खर्च करेगा, और जो खर्चा करेगा तो वो अपने घर का गेहूं बेच के नहीं कर रहा है, बल्कि वो 12 साल का प्रतिनिधियों का हक और अधिकार को बेच करके जो कमाया है उसी को खर्च कर रहा है। तो जनता को खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव तो नागेंद्र उर्फ रिंकू जी ही इसलिए जीतेंगे क्योंकि इनका ना पैसा से मतलब है, इनका तो 2 संकल्प है। पहला संकल्प है न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा, इसकी स्थापना की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा लड़ाई है कि प्रतिनिधियों को जब तक वेतन सरकार के द्वारा वृद्धि नहीं की जाएगी तब तक मैं अपना वेतन नहीं लूँगा। और यही 2 संकल्प के साथ इन्होंने उतरा है। और इस संकल्प को खास करके जो वोट देने वाले प्रतिनिधि हैं उन लोग इस संकल्प को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके इनको वोट देने के लिए 4 तारीख को जाएंगे और एक मत 1 नंबर वरीयता के आधार पर रिंकू बाबू को दे करके इन्हें भेजेंगे और एक चांस इनको भी देखेंगे। अगर इनकी संकल्प पूरा नहीं होगा तो कितना नंबर पर इनका ये 1 नंबर पर इनका है। इनका 1 नंबर पर है कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू जी, राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री मोहन यादव जो थे अभी बात कर रहे थे हमारे साथ, जो राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और कुछ हम फिर से मुखिया जी से जानना चाहेंगे कि कुछ बातें रह गई थी ऐसी कि वो जो कैंडिडेट हैं मनोरमा देवी जो एनडीए प्रत्याशी हैं वो ब्लेम कर रही हैं कि विपक्ष द्वारा हमारे साथ साजिश की गई है कि 5 नंबर में हमारे नाम की सेम कैंडिडेट को खड़ा किया गया है। उस पर क्या कहेंगे? जनता में किसी को लड़ना मना है क्या? इस जनता ऐसा ही क्योंकि उसी नाम के व्यक्ति को बबीता देवी भी हैं तो उनको भी विपक्ष द्वारा खड़ा किया है क्या? अरे जनतंत्र में स्वाभाविक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। प्रवक्ता इमामगंज। ठीक है, अब एक और हमारे साथ प्रतिनिधि हैं। हाँ, प्रतिनिधि हमारे साथ एक प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करेंगे जो अभी वार्ड सदस्य द्वारा चुने गए हैं। ये उप मुखिया है लावाबार के। इनसे भी बात करेंगे इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस मुद्दे पर ये वोट करना चाहते हैं। क्या मुद्दा ये है हम लोग का कि पहले भी हम 2 बार वोट उनको कर चुके हैं, मनोरमा जी को। कितनी बार से आप जीतते हुए आ रहे हैं? हम 4थी बार जीते हैं, 3री बार उप मुखिया बने हैं। 4 बार जीते हैं वार्ड में और 3री बार उप मुखिया बने हैं। 2 बार हमने वोट किया उनको, हम लोगों ने, और जिताया है। मगर आज तक ना कोई भेंट है, ना कोई मुलाकात है, ना हम लोग को कोई उसका बेनिफिट मिला, कुछ नहीं। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हसनैन खां। अभी आप हमारे साथ देख रहे थे कि कुछ ग्राम के लोग थे और कुछ प्रतिनिधि, कुछ समाजसेवी थे, कुछ समर्थक थे। बातचीत चल रही थी एमएलसी चुनाव को लेकर जो आगामी 4 अप्रैल को मतदान होना है। तो इस बार इमामगंज से रुझान आ रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। उसका नतीजा ये है कि वो चाहते हैं जो हमारे यहाँ के राजद कैंडिडेट हैं नागेंद्र बाबू उर्फ रिंकू यादव, तो उनका कहना है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे मजबूत ग्राम सभा। तो इनके इस नारे के साथ सभी प्रतिनिधि जो है इंस्पायर हुए हैं और इनकी तरफ रुझान काफ़ी है और वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने एक वादा और एक मुद्दा भी लेकर ये भी आए हैं कि जब तक हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में वृद्धि नहीं करा देंगे तब तक मैं अपना वेतन नहीं लूँगा। तो इसके लिए सारे प्रतिनिधि अपना मन को बदलकर और एक मत होकर इन्हें जिताना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहिए, और भी खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।